मैं बीलेट सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को प्लेन के बारे में बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। कंसीडर द प्लेन, एक प्लेन मैंने कंसीडर कर लिया जो कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक मैंने प्लेन इंटरसेक्ट कंसीडर कर लिया। हु द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डी। उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली ओरिजिन से डी मान ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक। इफ ओ एन इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओ एन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल आप लोग जानते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट होती है और नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसी प्लेन पे या टेंजेंट या लाइन पे। नॉर्मल ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। इफ ओ एन इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन एंड एन कैप विद द यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग टू ओ एन। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, अलोंग टू द ओ एन है। देन ओ एन वेक्टर क्या होगा, एन डी एन कैप, डी एन कैप वेक्टर हो जाएगा। ओ एन वेक्टर क्या होगा, डी एन कैप, उसकी डिस्टेंस है। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो ओ एन हो जाएगा एन डी एन हो जाएगा। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। मैंने एक पॉइंट ले लिया पी ऑन द प्लेन पे। देयरफॉर एन पी मैंने पॉइंट लिया, उसको पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दिया। देन ओ पी परपेंडिकुलर ओ एन, जो पॉइंट है वो ओ पी परपेंडिकुलर है किससे, ओ एन जो मैंने नॉर्मल खींचा था ओ एन, उससे परपेंडिकुलर पॉइंट है। जो पॉइंट लिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर। देन वेक्टर प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसके बीच का एंगल क्या, डॉट प्रोडक्ट एंगल निकालते हैं, एंगल कॉस थीटा 90 जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। एन पी डॉट ओ एन इक्वल टू जीरो। लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। मैंने आर एक पोजिशन वेक्टर मान लिया ऑफ द पॉइंट पी, पी वेक्टर पे पोजिशन वेक्टर मान लिया। देन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी की वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों का योग क्या होगा, ओ एन एन पी और पी एन जीरो होगा, लेकिन डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए ओ पी की डायरेक्शन क्या है, ओ पी की तरफ है और इसकी ओ एन की तरफ और एन पी की तरफ। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी से ओ एन वेक्टर ओ एन प्लस एन पी इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। हम इसमें ओ एन पी इक्वल टू ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी को मैंने भी माना, कितना माना, आर वेक्टर माना है, ओ एन माइनस डी एन कैप। ठीक, वैल्यू रख दी मैंने, ओ एन की रख दी, ओ पी की वैल्यू रख दी, इक्वेशन आ गई। अब प्रॉपर्टी, अब जो भी सिंपल मैंने परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ओ पी की मैंने एन पी की वैल्यू निकाल ली, ओ पी की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू रख दी। और परपेंडिकुलर तो आर माइनस एन डी एन डॉट डी एन कैफ। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, आर डॉट एन माइनस डी डॉट एन डॉट एन इक्वल टू जीरो। अभी मैंने बताया था कि एन डॉट प्रोडक्ट में एन डॉट एन होगा तो उसकी वैल्यू वन होती है, सेम टाइप होगा, आई हो जे हो के उसकी वैल्यू वन होती है, उसी के साथ वन हो जाएगी। तो वेक्टर आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू जीरो, तो वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यही इक्वेशन हो गई किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में। ये इक्वेशन क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई, किस फॉर्म में हो गई, वेक्टर फॉर्म में हो गई। अब इसी प्रकार कार्टेशियन फॉर्म में लेट ओ एन मैंने पोजीशन वेक्टर माना था, आर एक्स आई के प्लस बाई जे के प्लस जेड के एंड एलिमेंट विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एन वेक्टर। एन मैंने यूनिट वेक्टर माना, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है। देन एन कैप इक्वल टू एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप हो गया। ठीक, ये वैल्यू उठा के मैंने एक वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाला था, आर वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इसमें मैंने वैल्यू रख दी।
आर की और एन की डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दी, जो कि मैंने इससे पहले वेक्टर में आप लोगों को बता चुका हूँ। डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो XL प्लस एन बाई प्लस जेड एन इक्वल टू डी। XL प्लस एन बाई एम प्लस एन जेड इक्वल टू डी इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल। ये इक्वेशन किसी हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक, अब देखो जब इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, अब इसी प्रकार जब इक्वेशन प्लेन की क्या आ गई, एल एक्स एम बाई एम एन जेड इक्वल टू डी। अब 3 पॉइंट से पास हो रही इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो तीनों पॉइंट एक्स वाई जेड के तीनों पॉइंट इसमें वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी इक्वेशन आएगी और सॉल्व हो गया। द प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, जब दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रहा हो, दो प्लेन हो गए उनको आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। ठीक, लेट द given given of the two plane, दो प्लेन गिवन है आर कैप एन आई इक्वल टू D1 एंड आर डॉट N2 इक्वल टू D2। दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। अब दोनों प्लेन की इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर दो, तो मैंने कंबाइन करेंगे तो आर डॉट N1 माइनस D1 इक्वल टू 0 एंड आर डॉट N2 माइनस D2 इक्वल टू 0। दोनों प्लेन को आपस में कंबाइन रूप में लिख दो और साथ में लेमडा लगा दो। आर डॉट N1 माइनस D1 प्लस लेमडा ब्रैकेट आर डॉट N2 माइनस D2 इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म आ गया। सेम कार्टेशियन फॉर्म में उसमें लेमडा लगा के जोड़ देंगे। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे एक मैंने इक्वेशन इंटरसेक्ट प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन टू गिवन प्लेन, मतलब प्लेन पास हो रहा है जो इंटरसेक्ट पॉइंट हो सकता है, इसके साथ और एक कंडीशन दी होगी, इस कंडीशन से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन। अब एंगल बिटवीन द टू प्लेन, उसके एंगल क्या होंगे, लेट द टू इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने सबसे पहले कर लिया क्या, लेट द टू इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, दो प्लेन की इक्वेशन आर डॉट N1 इक्वल टू D1 एंड आर डॉट N2 इक्वल टू D2। दो इक्वेशन मैंने ले ली, किसकी, प्लेन की इक्वेशन ले ली। ठीक, तब एंगल क्या हो जाए, कॉस थीटा इक्वल टू N1 डॉट N2 अपान N1 मोड N2 मोड होल मोड। ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा किसके, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक प्लेन ऐसे प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा, एक प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट, तो जो इंटरसेक्ट एंगल जो है यही एंगल मेरा क्या होंगे, इनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, इसी प्रकार कार्टेशियन फॉर्म में हो, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन द टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल क्या है, थीटा एंगल है। एक प्लेन, पहला प्लेन A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, एक प्लेन है। दूसरा प्लेन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0, ये दो प्लेन हो गए। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, दूसरा मल्टीप्लाई अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, यही बीच का दो प्लेन के बीच में एंगल हो जाएगा। ठीक, इफ द प्लेन आर परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर प्लेन होंगे तो थीटा इक्वल क्या होगा, 90 होगा। अब cos 90 0 होता है, तो इसका मतलब हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इफ द प्लेन इज पैरेलल, जब दोनों प्लेन पैरेलल होंगे तो इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, सेम होगा। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, एक कोई पॉइंट है, एक प्लेन दिया हुआ, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी, उस पॉइंट से प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। लेट पी बी, मैंने मान लिया कि एक मेरा ये एक प्लेन दिया है, एक पॉइंट ये दिया है पी। ठीक, इस पॉइंट से प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये निकालना है मुझे। ठीक है, लेट पी बी एनी P be the given point on the position vector A,
कोई पॉइंट गया है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है। पी वी एनी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। बी द कार्टेशियन ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के, और एन क्या हो जाएगा, ए आई के बी जे के सी के, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो ए बी सी होते हैं वही मैंने किस में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया। वहाँ कार्टेशियन फॉर्म लिखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। अब मुझे क्या ना, ए एक्स वन आई के वाई वन जे के प्लस जेड वन के डॉट ए वन आई के बी जे के प्लस सी के माइनस डी, क्योंकि डी इधर लेफ्ट राइट हैंड रख जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लिया तो मेरा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, एक्स वन नहीं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये डिस्टेंस जो अभी इससे पहले मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि मैंने एक प्लेन, ये प्लेन मान लिया और ये पॉइंट मैंने मान लिया पी, ये पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन और जेड वन है। अब इस पॉइंट पे क्या है, फूड ऑफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट उस पर वैल्यू रख दी है एक्स, जो इक्वेशन मेरी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी उस पर रख दीजिए, अपन उसके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उसका नीचे स्क्वायर के अंडर रूट कर लिया, वही मेरा डिस्टेंस दोनों बीच की डिस्टेंस निकला। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को फूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, देखिए ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि एंगल, अभी मैंने सबसे पहले बता चुका हूँ कि एंगल बिटवीन द लाइन बता चुका हूँ, एंगल बिटवीन द प्लेन बता चुका हूँ। यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेन जो होता है उसका जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, प्लेन से नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि मैंने एक प्लेन मान लिया, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है क्योंकि उससे 90 डिग्री पे होगा, और एक लाइन मैंने इंटरसेक्ट कर दी, एक लाइन इंटरसेक्ट, उसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा मान लिया, और प्लेन और नॉर्मल के जो नॉर्मल है और प्लेन के बीच में मैंने थीटा मान लिया, क्योंकि टोटल एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन मैंने ले ली, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, मैंने इससे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन अभी इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इक्वेशन एक लाइन की ले ली, एक प्लेन की। देन द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, थीटा एंगल मेरा किसके बीच में, नॉर्मल और प्लेन, क्योंकि देखो जो प्लेन होता है उसमें जो भी वर्किंग होती है वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होता है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो भी नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होंगे, एंगल होगा वो भी नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन, अब देखो नॉर्मल तो कॉस थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपान बी मोड एन हो गया, ठीक। अब बी क्या मेरा है, बी मेरा जो है वो ए प्लस लेमडा बी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने अभी इससे पहले इस फॉर्म लीजिए या कार्टेशियन फॉर्म लीजिए, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो से, ये डायरेक्शन ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, वही वैल्यू मेरी क्या यहाँ पे है, बी है। इसी को मैं कहीं कहीं पे बी इक्वल टू लिखा होगा, बी इक्वल टू ए आई के बी, ये देखिए यहाँ पे जो बी है वो बी सेम सिंबल हो गया, तो कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक। और प्लस सी आई जे के, ठीक, इस टाइप की होगी, यही मेरा डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और एन क्या कैप है, वो मेरा